सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो दिस इज आवर थर्ड वन, दिस इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये क्या होता है? तो आपको हम बताए थे हेलोअल्केन में दिस इज RMgX, चार्ज होगा माइनस, ये चार्ज होगा प्लस, मेटल प्लस होगा और अल्काइल ग्रुप नेगेटिव। अगर इसका रिएक्शन हो, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर है दिस इज आवर फॉर्मेल्डिहाइड या बोलो आप मिथेनल है, ठीक है ना। तो RMgX जो होगा, पहले यहाँ पर क्या होगा, इसका जो नेगेटिव यहाँ बनेगा दिस विल रिएक्ट विद दिस पॉजिटिव, डेल्टा माइनस होगा, ये डेल्टा प्लस होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आसानी से। तो पहले तो यहाँ बनेगा कुछ इस तरह का O माइनस, और यहाँ पर जुड़ जाएगा कौन, R जुड़ जाएगा। इस माइनस में कौन आ जाएगा, तो ये अगर माइनस तो ये प्लस है, तो यहाँ दिखा सकते हो आप माइनस और यहाँ दिखा सकते हो आप प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है आपके पास माइनस प्लस के बीच में। सो पहले तो ये बनेगा आपका। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, मतलब वाटर यहाँ पर आपको ऐड करना होगा, है ना। तो वाटर से क्या होगा, H प्लस जो होगा यहाँ रिएक्शन कर जाएगा, तो इट विल फॉर्म अल्कोहल, यहाँ OH हो गया, ठीक है ना। और क्या बना होगा, तो Mg जो है Mg मैग्नीशियम, इससे बॉन्ड कौन बना लेगा, OH बना लेगा, ठीक है। ये तो बात हुआ फॉर्मल्डिहाइड का या बोलो मिथेनल का। अगर कोई और एल्डिहाइड होता, सपोज दिस इज आवर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, तो फिर से यही देख लो RMgX है, ये डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, सेम काम, ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस कहाँ जुड़ेगा, तो ये जो आपके पास R माइनस है ये कहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा इस प्लस के साथ, पाई बॉन्ड टूट जाएगा। फिर से यहाँ ये पहले बनेगा आपका इस तरह का, R बन गया नेगेटिव, यहाँ आ गया आपके पास R ग्रुप, यहाँ H है और यहाँ Mg और X हो जाएगा प्लस, राइट। फिर से इसका हाइड्रोलिसिस करोगे आप, तो वही काम फिर से करना है, RCOH और यहाँ भी आ गया R, ठीक है ना। तो यहाँ अगर आप R डैश मानोगे इसको, तो ये भी आपका R डैश हो जाएगा और ये आपका R डैश हो जाएगा, राइट। साथ में यहाँ बना होगा आपके पास MgXOH, राइट। फिर अगर कीटोन लेते हो आप, है ना, सपोज हेयर वी टेक कीटोन RCOR, फिर से रिएक्शन कराओ RMgS के साथ, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, तो जोड़ दो आप, अपोजिट जो चार्ज है उसको आपस में जोड़ दो आप। ये नेगेटिव है, ये जुड़ेगा इस पॉजिटिव के साथ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बन गया नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। तो RCO माइनस MgX ये तो प्लस हो गया, यहाँ जुड़ गया R, पहले से R था, तो अगर इसको आप R डैश बना दो, यहाँ R डैश हो जाएगा, एक नया R यहाँ जुड़ गया। फाइनली क्या होगा इसका हाइड्रोलिसिस H2O, तो क्या बना होगा R डैश और ये हो जाएगा OH, राइट। प्लस क्या होगा MgX और OH। तो यहाँ आप ध्यान दो, यहाँ आप लिख भी लोगे नोट करके आप, कि अगर दिस इज फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलोगे आप, इसका नाम है, कॉमन नेम क्या है इसका है फॉर्मल्डिहाइड, मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड है, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड। या फिर इसका IUPAC नेम क्या होगा, कार्बन का एल्डिहाइड का मिथेनल है। तो अगर मिथेनल हुआ और अगर उसको रिएक्शन कराओगे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, इसको आप नोट करके लिखोगे। ऑन रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल, रेस्ट अदर एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट पॉइंट होगा, ये आपका एल्डिहाइड हुआ है ना, दिस इज एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के
जितना भी एल्डिहाइड होगा अगर उसका रिएक्शन होता है ग्रिग्नाइड रिएजेंट के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। वही अगर कीटोन हुआ तो कीटोन होने से क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस 3 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखना आपको है। पहला पॉइंट होगा रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नाइड रिएजेंट प्रोड्यूस 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट बोलोगे आप, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड विथ ग्रिग्नाइड रिएजेंट प्रोड्यूस 2 डिग्री अल्कोहल and ketones on reaction with grignard reagent produce 3 degree alcohol, right? So this is important note, उसको आप रिएक्शन पर लिखो आप और साथ में नोट भी कर लो आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल अल्कोहल। अभी हम बात कर चुके हैं, बात करते हैं फिनॉल का। फिनॉल का मतलब क्या होता है कि बेंजीन होगा और OH ग्रुप हो जाएगा, एक जगह OH ग्रुप होगा। इसको आप दिखाते हो इस तरह से भी AROH, है ना। तो यहाँ देख लो इसका क्या प्रिपरेशन होगा। तो पहला हो जाएगा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, मतलब हेलोअरीन आप पढ़ चुके हो पीछे। अगर यहाँ क्लोरीन होगा तो इसका रिएक्शन होगा NaOH के साथ। आपको बताए थे यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, इसके पास लोन पेयर है और यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण इसका रिएक्शन नहीं होगा रूम टेम्परेचर पर, लेकिन जब कंडीशन होगा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर तो रिएक्शन होता है और यहाँ बन जाएगा, चूंकि बेस है ना तो पहले यहाँ बनता है फिनॉक्साइड आयन बनता है और फिर इसको आप एसिडिफाई करो, H+ ऐड करो तो ये बन जाएगा फिनॉल। ध्यान देना आपको इस तरह से, क्योंकि बेसिक मीडियम था इसलिए आपका ये बना। फिर यहाँ H+ ऐड होगा इस नेगेटिव पे तो बन जाएगा आपका फिनॉल। ये पहला हुआ। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा आपका फ्रॉम बेंजीन। तो अगर बेंजीन का रिएक्शन देखो आप विथ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ओलियम बोलो, मतलब H2H2O7, दिस इज ओलियम। तो आपको हम बताए थे रिएक्शन कहाँ पर ही, सल्फोनेशन रिएक्शन था बेंजीन का, है ना। क्लास 11 का रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, पहले देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, SO3H यहाँ पर आ जाता है ना। अब यहाँ अगर इसको रिएक्शन कराओ विथ NaOH, एक अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पर ही है तो ये आसानी से निकल जाता है और इसके जगह में क्या आ जाएगा आपके पास, OH आ जाएगा। फिर से वही काम, बेसिक मीडियम है, यहाँ O- और Na+ पहले बनेगा, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसको एसिडिफाई करना होगा H+ के साथ, H+ ऐड करना होगा, मतलब एसिड ऐड करना होगा ताकि यहाँ आ जाएगा आपके पास OH ग्रुप, तो बन जाएगा फिनॉल। अब यहाँ एक और रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन को इसका मैकेनिज्म बताया जाएगा आपको सबसे लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अमीन्स है, वहाँ बताया जाएगा। तो अगर आप, दिस इज NH2 ग्रुप है, दिस इज अमीन और इसका नाम होता है कॉमन नेम क्या इसका होगा, दिस इज एनिलीन। अगर इसका रिएक्शन कराओगे विथ HNO2, है ना, दिस इज नाइट्रस एसिड, तो यहाँ पहले बनता है क्या है, दिस इज बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट इसको बोलते हैं हम लोग हैं, मतलब यहाँ बनता है N2+ और Cl-। बोलोगे Cl- कहाँ से आएगा, तो एक्चुअली HNO2 स्टेबल होता नहीं है, तो इसको हम बनाते हैं कहाँ पर ही, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं ना उसी टाइम इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो NaNO2 में हम मिला देते हैं HCl को, राइट। तो क्या बन जाएगा आपको, यहाँ से H, यहाँ से NO2, HNO2 बनता है और इसका रिएक्शन होता है इसके साथ। यहाँ जो Cl- है वही यहाँ पर आ गया है, सॉल्ट है आपके पास। अब N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, जैसे यहाँ एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, निकल जाएगा आसानी से गैस बन के, SO3 गैस बन के निकल जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर भी N2 गैस बन के निकल जाएगा आसानी से। तो इसमें फिर से वही काम, अगर इसको आप हल्का सा वाटर करके इसको जरा सा अगर वार्म कर दो आप, तो बहुत आसानी से रिएक्शन कर जाता है। एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है N2 गैस और यहाँ पर OH आ जाएगा, राइट, और N2 गैस निकल जाएगा और साथ में क्या होगा, यहाँ से Cl- और H रहा होगा तो HCl बन जाएगा,
ये आपका प्रिपरेशन हो गया फिनॉल का। और यहाँ आपका नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब इसका फोर्थ मेथड जो होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन, मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन से। दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना, CH3। दिस इज कॉमन नेम इज क्यूमीन, या फिर बोलो आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन, राइट। तो सबसे पहले इसको हम लोग, इस क्यूमीन को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, है ना, O2। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, और कुछ इसको इस तरह से बना लो आप, कार्बन था, एक CH3 था और एक और CH3 था, बना लो दोनों को। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो था वो कुछ इस तरह से आपका पेरोक्साइड बन जाता है। इस बॉन्ड को बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। दिस इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको रिएक्शन करा दो विथ डाइल्यूट एसिड, H+ वाटर होगा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा फिनॉल, और एसीटोन भी बनता है आपका बाई प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपका यहाँ बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट भी बनता है एसीटोन। दिस इज एसीटोन, दिस इज बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट पर क्या फिनॉल बनेगा, राइट। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं इस वाले केस में। देखो यहाँ पर एसीटोन कैसे बना होगा, तो ये पार्ट एसीटोन बन गया है और बाकी OH पार्ट इसमें जुड़ गया है और ये फिनॉल बन गया है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, राइट। तो जैसे कि हम बताए थे हेलो अल्केन में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट, तो बोले थे आपको हम कि अगर बढ़ेगा मोलिकुलर मास तो बढ़ेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस, मतलब बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सेम काम होगा। पहला पॉइंट बोल सकते हो, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन इन अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा, तो बोल सकते हो ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस, ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस। और ये क्यों बढ़ता है, ड्यू टू इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। सेकंड पॉइंट बोलोगे तो आपका सेकंड पॉइंट में बताया गया था हेलो अल्केन, वहां बोले थे इन केस ऑफ आइसोमर्स विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट घट रहा था। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया घट रहा था। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट होगा विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। अगर स्फेरिकल बन जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ेगा मतलब क्या होगा, स्फेरिकल बनेगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट यहाँ बोलोगे आप, अगर बात करें हम थर्ड पॉइंट का, थर्ड पॉइंट भी आपको हम बताए थे हेलो अल्केन में कि हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। क्यों ऐसा, बिकॉज हेलो अल्केन्स में आपका चार्ज डेवलप होता था, पोलैरिटी डेवलप होता था -+, लेकिन हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं होता था। इसीलिए हेलो अल्केन्स का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका हाइड्रोकार्बन हैविंग कंपेरेबल मोलिकुलर मास। उसी तरह से यहाँ बोलोगे आप कि अल्कोहल्स का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स हेलो अल्केन्स है ना, ईथर्स having comparable molecular mass। ऐसा क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो यहाँ दिखा लो हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह से,
जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ इस तरह से हो गया है ना, ये देखो है ना। तो यहाँ पर ये चार्ज क्या है, डेल्टा माइनस है, यहाँ डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो यहाँ डेवलप होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ डेवलप होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मोलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं, हेलो अल्केन्स और ईथर्स, ठीक है ना। इसी तरह से फिनॉल में भी होगा, दिस इज आवर फिनॉल, ठीक है ना, HO, दिस इज आवर। तो यहाँ भी इसी तरह का काम देखने को मिलता है, यहाँ भी डेवलप होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। चलो ये तो बात हुआ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपका सोलबिलिटी के बारे में। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सोलबिलिटी। तो यहाँ बोलोगे आप alcohols and phenols are soluble in water because of formation of hydrogen bond with water molecules। यहाँ अल्कोहल जो होगा, अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल है ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए सोल्यूबल होगा, राइट। ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ देख सकते हो आप, डेल्टा प्लस चार्ज, डेल्टा माइनस चार्ज, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, ठीक है ना, डेल्टा माइनस। तो यहाँ माइनस प्लस में हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज आवर माइनस प्लस में हाइड्रोजन बॉन्ड, माइनस प्लस में हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से आपका सोल्यूबल है वाटर में, है ना। अब यहाँ बात ये होगा कि सोल्युबिलिटी घटेगा विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में यहाँ चार्ज डेवलप तो होगा नहीं, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो अगर साइज बढ़ेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट का तो सोल्युबिलिटी कम होगा। तो लिख लोगे आप solubility of alcohols decrease with increase in size of alkyl group, ब्रैकेट में लिखोगे हाइड्रोफोबिक पार्ट।